प्रिय साथियों, मैं आरसी दिनकर आप सभी का अभिवादन है। हम आज आर्य सत्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उसमें प्रथम आर्य सत्य के विषय में आप लोगों से बात करना चाहते हैं। साथियों, पहला आर्य सत्य दुख है। बुद्ध एक वैज्ञानिक है और कहते हैं कि दुख है, जीवन दुख है। बुद्ध इस बार बार जोर देकर कहते हैं कि जीवन दुख है। यह जोर इसलिए है कि मनुष्य जागरूक नहीं है, बेहोशी में है, उन्हें दुख दिखाई नहीं पड़ता। जन्म दुख है, जवानी दुख है, जरा अर्थात बुढ़ापा दुख है, मरण दुख है, शोक करना दुख है, विलाप करना दुख है, पीड़ित होना दुख है, चिंतित होना दुख है, परेशान होना दुख है, इच्छा की पूर्ति नहीं होना दुख है, प्रिय से बिछड़ना दुख है, अप्रिय से मिलना दुख है। इस प्रकार जगत की ये 5 प्रपंच घटनाएं दुख हैं। 2500 साल पहले कही गई यह वैज्ञानिक बातें आज ज़्यादा प्रासंगिक हैं। आज भी मानव जगत के सामने भयावह परिस्थितियां ऐसी ही हैं। इनके अलावा सांसारिक दुख के बारे में तथागत की देशना है कि वह सुख सच्चा स्थायी नहीं है, क्षणिक है, अनित्य है और उस सुख के चले जाने पर, नष्ट हो जाने पर दुख होता है। ऐसा सुख के साथ बराबर यह चिंता लगी रहती है कि कहीं वह नष्ट ना हो जाए। बुद्ध ने इन 5 उपादान स्कंदों को दुख रूप कहा है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। बुद्ध दुखवादी नहीं है। साधारण व्यक्ति सोच सकता है कि हमारे आसपास खूब भौतिक सुविधाएं हैं, धन को मौज शौक में खूब खर्च कर रहे हैं, परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़िया बंगला बनाया है। मुश्किल से तो यह सुख आया है और बुद्ध कह रहे हैं कि जीवन दुख है। अभी तो सुख भोगने दो, बुढ़ापा आएगा तो देख लेंगे, मौत आएगी तो आ जाएगी, अभी जल्दी क्या है सोचने की। साथियों, इसलिए बुद्ध ने यह नहीं कहा कि बुढ़ापा दुख है। बुद्ध ने जन्म से शुरू किया और कहा जन्म दुख है। यह नहीं कहा कि मृत्यु दुख है, बल्कि कहा जन्म दुख है। मौत तो होनी ही है और कौन जाने कब आएगा, और आती भी है या नहीं। हमेशा दूसरों की आती है, अपनी तो कभी आती नहीं है। और हो सकता है विज्ञान तब तक अमर होने की खोज कर दे। इसलिए बुद्ध कहते हैं जन्म दुख है, जवानी दुख है, मित्रता दुख है, प्रेम दुख है, राग दुख है, हार दुख है, जीत दुख है, असफलता तो दुख है ही, सफलता भी दुख है, सब दुख है। क्या जीवन सचमुच ही दुख है? दुख ही दुख, दुख के सिवा उसमें और कुछ भी नहीं। तो उत्तर यह है कि नहीं, जीवन में और बहुत कुछ है। इसलिए बुद्ध दोहराते हैं कि जीवन दुख है, ताकि जो बहुत कुछ है उसकी ओर मनुष्य की नज़र पड़े, उसके बारे में विचार करें। बुद्ध जीवन की निंदा नहीं करते हैं, निराशा पैदा नहीं कर रहे हैं, बस इतना कह रहे हैं कि मनुष्य के जीवन का जो ढंग है वह दुख है। लेकिन एक और ढंग भी है जो महासुख है। साथियों, बुद्ध दुखवादी नहीं है। दुखवादी वह है जो कहता है कि दुख का कोई उपाय नहीं है। उल्टा बुद्ध तो महासुखवादी है। इसलिए वह मनुष्य के दुख को बार बार दिखाते हैं और कहते हैं क्यों जीवन को दुख में डाले हुए हो। कोशिश करो, एक तरफ की उलझे हुए हो, दूसरी ओर भी देखो, सुख हो सकता है। दरअसल बुद्ध को दुखवादी वह कहता है जो बुद्ध के 4 दुख आर्य सत्य की पहली बात ही सुनकर धारण बना लेता है कि बुद्ध तो दुख की ही बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर शरीर की पूरी जांच कर यह बता देता है कि
उसे टीबी है। व्यक्ति नाराज होकर भागता है, डॉक्टर को कहता है यह कैसा दुखवादी डॉक्टर है, इसने टीबी बता दी। एक तो वैसे ही परेशानी और ऊपर से टीबी बता दी। दरअसल उस व्यक्ति ने उस डॉक्टर की पूरी बात ही नहीं सुनी। वह कह रहा था कि टीबी है इस बीमारी के कारण और इससे छुटकारा पाने के लिए दवाइयाँ भी हैं और टीबी से मुक्त होने पर स्वस्थ अवस्था भी है। साथियों, बुद्ध का दुख पर इतना अधिक जोर देना उनके मैत्री के कारण है। वह मानव को सुखी देखना चाहते हैं। बुद्ध देखते हैं कि हर मनुष्य में सुख की वर्षा हो सकती है। बुद्ध मनुष्य जीवन की सच्चाई बताना चाहते हैं ताकि यह सच्चाई मनुष्य को चुभने लगे, छाती में तीर लगने लगे और एक ना एक दिन तो पूछेगा ही कि ठीक है, देख लिया कि जीवन दुख है तो अब इसका उपाय क्या है। जब जीवन में दुख दिखाई देगा तभी तो कोई इसका इलाज करवाने के लिए पूछेगा। इसलिए किसी भी दुख से छुटकारा के लिए उसमें गहरा भाव होना चाहिए, उसे महसूस होना चाहिए, स्पष्ट बोध होना चाहिए कि उसे दुख है। यदि कोई गरीब है तो उसे यह पता होना चाहिए कि वह गरीब है, गरीब किस कारण से है और इस गरीबी को मिटाया भी जा सकता है, उसके उपाय हैं। लेकिन कोई यही सोच ले कि उसके दुख तो पूर्व जन्म का फल है, उसकी बीमारी तो देवीय प्रकोप है, उसकी गरीबी, बीमारी, दरिद्रता, अशिक्षा सब विधाता का लेख है, इसे मिटाया नहीं जा सकता, तो यह सरासर झूठ है। इसलिए बुद्ध बार बार मनुष्य की अपार क्षमता का एहसास करा कर कहते हैं कि तुम अपने स्वामी स्वयं हो, तुम अपने दुखों को स्वयं दूर कर सकते हो, किसी अन्य की जरूरत नहीं है। संप्रदायों के मठाधीश दुख का गलत कारण बताते हैं। गरीब को गरीब रखने की पूरी साजिश है। झूठा धर्म कहता है कि गरीब अपने पिछले जन्मों के पाप के कारण गरीब है। अमीर भी उसे यही कह कर शोषण करता है जो धन, सत्ता व प्रतिष्ठा का सुख भोग रहे हैं। वे सभी यही कहते हैं कि वे तो पिछले जन्मों के पुण्यों का फल भोग रहे हैं और जो गरीब है, नीचे है, पीछे है, बीमार है, वे अपने पिछले जन्मों के पापों का फल भोग रहे हैं। लेकिन समाज में आज हालात उनसे उल्टे हैं। जिनके पास अधिक धन है वे इसी जन्म में ही कई चोरी, बेईमानी, शोषण के पापों का फल भोग रहे हैं और जिसके पास धन नहीं है वे शायद इसी जन्म के पुण्यों का फल भोग रहे हैं। साथियों, भले लोग चूसे जा रहे हैं, शोषण के शिकार हैं और बुरे लोग धीरे धीरे लोगों की छाती पर सवार हैं। तो ढोंगी धर्म गुरु, बेईमान शासक, भ्रष्ट राजनेता, धनपति ने शोषण का जाल फैलाया है। गरीब को यह कहते हैं कि तुमने पिछले जन्म में पाप किए थे, उसकी सजा भुगत रहे हो, अब शिकायत मत करना, शांत रहो, चुपचाप हम कहें वैसा करो, भला बने रहो, शुद्ध आचरण करो और जो हो रहा है उसे पूर्व जन्मों के पापों का फल मानकर हंसते हुए खाते रहो। यही तो भाग्य है जो विधाता ने लिख दिया है, इसे बदला नहीं जा सकता। किस्मत की लिखी हुई लकीरें मिटाई नहीं जा सकती, इसलिए उसे दंड मानकर स्वीकार करो। यह दुख का झूठा कारण बताया गया और यह भी बता दिया गया कि इसका कोई भी इलाज नहीं है, बस मरते दम तक इस दुख को भोगो। लेकिन बुद्ध ने कहा दुखों से मुक्ति संभव है, वह भी इसी जन्म में जिसके लिए सभी सक्षम हैं। दरअसल साधारण व्यक्ति जीवन के दुखों का कारण जानना ही नहीं चाहता। उसे डर लगता है कि कहीं झंझट बढ़ ना जाए, दुख का कारण खोजते हुए दुख बढ़ ना जाए, इसलिए दुख से मुंह मोड़ लेते हैं और सुख नहीं है उसे सुख मान लेते हैं। बुद्ध ने कहा दुख है, दुख का कारण है, दुख से मुक्त होने का उपाय है और दुख मुक्ति की
अवस्था है। यह मनुष्य का बहुत जरूरी सत्य है, बुनियादी सत्य है। अक्सर लोग कहते हैं घर परिवार, बंगला गाड़ी, खेती बाड़ी, धन दौलत सब है, बस सुख नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि दुख है तो इससे इनकार मत करो, झुठलाओ मत, भागो मत, आंख मत मूंदो। आंख मूंदने से दुख नहीं मिटता। दरअसल आंख मूंदने के कारण ही दुख बढ़ता गया। सुख मान्यता है, दुख सत्य है। तो दुख के कारण को खोजो और कारण खोजते ही तुम चकित हो जाओगे। जैसे ही यह कारण हाथ में आ जाता है तो बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है। दुख दूर करने की कुंजी, दुख मुक्ति भी तुम्हारे हाथ में है। फिर कौन है जो दुख मिटाकर सुख शांति नहीं चाहता? जब दुख नहीं होगा तो सारा सुख ही सुख होगा। दुख का अभाव ही सुख है। साथियों, बुद्ध को बार बार पूछा, अलग अलग ढंग से पूछा, लेकिन उन्होंने हमेशा यही कहा कि दुख निरोध, यानी बुद्ध के मार्ग का लक्ष्य है कि दुख नहीं होगा। दुख सुख होगा कि नहीं यह तुम जानो, लेकिन यह पक्का है कि दुख नहीं होगा। जो लोग बुद्ध के इन विचारों की गहराइयों को समझ जाते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, और ना समझ लोग तो यही कहते हैं कि यह कोई लक्ष्य हुआ। दुख निरोध, कांटा नहीं होगा, घाव नहीं होगा। बुद्ध यह नहीं कहते हैं कि फूल खिलेगा, सुगंध होगी, बाहर चलेगी। बुद्ध कहते हैं कि कांटा नहीं होगा। साथियों, इसलिए बुद्ध का प्रभाव अत्यंत बुद्धिशाली लोगों पर पड़ा, और जैसे ही इस देश से बुद्ध की विरासत लुप्त हो गई, प्रभाव बहुत कम हो गया, लुप्त हो गया। इसका कारण यह भी था कि इस देश में जो सारे संप्रदाय, पंथ, मान्यताएं आनंद और परम आनंद की भाषा बोलते हैं। मोक्ष रमणी, आनंद सुख की वर्षा, महासुदन सच्चिदानंद परम आनंद। बुद्ध ने सिर्फ इतना कहा, दुख निरोध। बुद्ध ने बार बार कहा कि मैं वैद्य हूँ, चिकित्सक हूँ, मैं कोई ज्ञानी दार्शनिक नहीं हूँ। तुम बीमार हो और मैं वैद्य हूँ। डॉक्टर के पास कोई मरीज आता है तो वह उसकी बीमारी दूर कर देता है, कारणों को जानकर इलाज कर देता है, हेल्थ थोड़े ही देता है, क्योंकि स्वास्थ्य तो कोई दे नहीं सकता है। जरूरत भी नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य का अर्थ है जब बीमारी नहीं रह जाती है तो जो बचता है वह स्वास्थ्य ही तो है। बीमारी दूर की जा सकती है, स्वास्थ्य दिया नहीं जा सकता। यदि कोई डॉक्टर के पास जाकर कहे कि स्वास्थ्य दे दो तो वह कहेगा बीमारी क्या है? वह कहे कि बीमारी तो कुछ नहीं है, स्वास्थ्य की तलाश कर रहा हूँ, तो वह हमेशा कि जब बीमारी नहीं है तो तुम स्वस्थ हो, स्वास्थ्य देने का कोई तरीका नहीं है। साथियों, बुद्ध मनुष्य को दुखी नहीं करना चाहते, दुख से मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए दुख की इतनी चर्चा करते हैं। मनुष्य जानता तो है, लेकिन जीवन में दुख है, अनुभव भी होता है कि जीवन में दुख है, लेकिन स्वीकार नहीं करता, झुठला देता है। बुद्ध ने यदि जीवन को दुख कहा है तो इसलिए ताकि तुम उस दिशा में चल सको जहाँ दुख नहीं है, सुख है। लेकिन लोगों ने गलत समझा। लोगों ने समझा कि जब जीवन दुख है तो फिर ठीक है, कुछ करना नहीं। लोग आलसी हो गए, बैठ गए कि अब कोशिश करने से क्या फ़ायदा। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में ऐसी कहानियाँ और किस्से कहावतें लोकप्रिय हैं कि देने वाला छप्पर फाड़ के देता है। जिसकी किस्मत में है उसे राह चलते मिल जाता है, और जिसकी किस्मत में नहीं है वह कितनी ही मेहनत करे कुछ भी नहीं मिलता। ऐसी बातों के चलते लोगों ने कोशिश करना छोड़ दिया। इस प्रकार बुद्ध पुरुषों ने जो कहा उसकी गलत व्याख्या की, और नासमझी से लोग सुस्त व आलसी हो गए। यदि बुद्धों की बात को हम समझें
तो जीवन में त्वरा आती है, चमक आती है, प्रज्ञा होती है, विवेक व बुद्धि होती है। जीवन में एक ज्योति होती है, तेजोमयता होती है। फिर बुद्ध हमारे दिए को बुझाने नहीं आए, हमारे दिए को जलाने ही आए। इसलिए बुद्ध बाहर के सांसारिक जीवन को दुख कहते हैं और भीतर के जीवन को सुख कहते हैं। इसलिए कहते हैं, अहो देखो हमारा महासुख, हम बैरियों के बीच अबैरी होकर बिहरते हैं। देखो हमारा सुख, हम कामियों के बीच आकामी होकर बिहरते हैं। देखो हमारा सुख, हम आकांक्षियों के बीच निराकांक्षी होकर बिहरते हैं। लेकिन देखो सुख हमारे, सुख को पहचानो। तुम्हारे दुख को दिखाने का उद्देश्य इतना ही है कि तुम्हारी ऊर्जा सुख की दिशा में गतिमान हो जाए। साथियों, आज का सुविचार यदि आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।